अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। यहाँ पर यूपीटीईटी की परीक्षा आपकी 28 नवंबर 2021 को होने जा रही है। ऐसे में आज आपकी 25 हो गई है डेट, 25 तारीख हो गई है। 25, 26 और 27 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। सारी पढ़ाई जो है वो ऐसे में बेकार जा सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से रेडी नहीं हैं। और 3 से 4 वीडियोज़ को बनाने के बाद भी कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। उसके बाद भी बच्चों के बीच दिक्कतें, समस्याएं जो है वो वैसे ही आ रही हैं। कारण उसके पीछे एक सबसे बड़ा ये है कि वीडियो को पूरा ना देखना। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं, 2-2.5 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप उसे पूरा देख लें तो सारी दिक्कतें, समस्याएं ही दूर हो जाएं। लेकिन आप वीडियो को प्ले करके नीचे कमेंट करके और फिर चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वीडियो पूरा देखेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो नए 13 नियम हैं, ऐसे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 13 जो नियम ऐसे में बताए गए हैं, रूल्स जो बताए गए हैं, इन्हें आपको फॉलो करना ही है। ये नियम कहाँ पे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें नीचे मेंशन किया हुआ है, और यू हैव टू फॉलो दीज पर्टिकुलर रूल्स। ओके, आप सभी को फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं परीक्षा में शामिल होना। तो एक एक करके नियमों को हम फटाफट पढ़ लेते हैं, और जो भी दिक्कतें, समस्याएं हैं, एक लाइव में मैं शाम को लाइव आ जाऊंगा। जो भी दिक्कतें हैं आप लाइव में पूछ सकते हैं। लिखा है यहाँ पर, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का समस्त कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखो कि आपको बहुत ही सतर्क रहना है इन चीज़ों से। अपनी चीज़ों की व्यवस्था आप करके जाइएगा। दूसरा है प्रवेश पत्र, यानी जो मैं बोला हूँ ये एडमिट कार्ड का ही एक हिस्सा है जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आप समझ रहे हैं, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र आपकी। अब इसमें अगर आपका फॉर्म भरते समय जो आईडी नहीं है तो आप दूसरी आईडी लेकर के जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। और अंक पत्र, कहने का मतलब ये है अंक पत्र या प्रमाण पत्र, फॉरवर्ड स्लैश लगा है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। हम आपको बता दें, बीएड वाले हैं या बीटीसी डीएलएड वाले हैं, आपके पास अगर ओरिजिनल है कोई भी चीज़ किसी भी सेमेस्टर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी सेमेस्टर, एनी सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी हो, बीएड वाले फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कोई भी हो, आप ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। ऐसे में आपको ना कॉलेज से, ना डाइट से, कोई कहीं से, कोई ना यूनिवर्सिटी से कहीं साइन नहीं करवाना है। साइन उन्हें ही करवाना है जो इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। 17-18 बैच की अगर मैं बात करूं डीएलएड की, तो वो अपने कॉलेज से करवा लेंगे, चल जाएगा। लेकिन 2019 बैच के लिए जो इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं रिजल्ट, उनके लिए बाकायदा अलग से पीएनपी ने नोटिफिकेशन दिया है कि कॉलेज और फिर वो डाइट पर जाएंगे अपने। 17 बैच वाले भी गए थे, 18 भी गए थे ऐसे में करवाने के लिए, तो आपको भी कॉलेज और उसके बाद डाइट आपको जाना पड़ेगा। ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। कॉलेज से अगर आपको लगता है वो आश्वस्त करा देते हैं कि ठीक है वहाँ पर नहीं बुला रहे हैं, डाइट वाले मना कर रहे हैं, तो आप ऐसे में वहाँ से आश्वस्त कराते हैं तो आप वो काम कर सकते हो कि कॉलेज से ही। लेकिन कॉलेज और डाइट दोनों है, वो भी 2019 बैच के लिए केवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बस ये 3 चीज़ें मेन है। काले बॉल पॉइंट पेन को लेकर के जाना है, किसी और प्रकार से कोई चीज़ ऐसे में लेकर के जो है वो आपको नहीं जाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर ये क्या बोले हैं आपसे, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ और सारी चीज़ें इन्होंने बोला है, जो भी है ऐसे में मना किया हुआ है। अनुचित साधन, ओएमआर शीट और कार्बन कॉपी। देखिए, कार्बन कॉपी वगैरह को लेकर के एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ऐसे में, कि कार्बन कॉपी आपको रखनी है, कैंडिडेट कॉपी बाकी उनको दे देना है, ओरिजिनल जो भी है। सब प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। अन्य किसी रंग की स्याही, पेन या पेंसिल का प्रयोग कदापि न करें। देखिए इसमें लिखा हुआ है, शीट पर कॉलम में दिए गए गोले का ही आप जो है, गोले में ही आप जो भी करना है आप काला करेंगे, ठीक है। ओएमआर शीट से संबंधित चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। रफ कार्य उस पर बिल्कुल से नहीं करना है, उसे मोड़ना बिल्कुल से नहीं है। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता दे रहा हूँ, जिन चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि टेस्ट बुकलेट आप तुरंत जांच लें, कहीं कोई पेज वगैरह तो फटा नहीं है ऐसे में, ठीक है। और बाकी यहाँ पर दृष्टिबाधित के लिए कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, वो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और श्रुत लेखक वर्ष 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले वर्ष ये वो उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी होना चाहिए, वो भी इन्होंने बताया हुआ है। आप अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे तो सारी चीज़ें बाकायदा मेंशन की हुई हैं। और इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आप 1 घंटे से आधे घंटे से लेट आपको नहीं करना है, पहले ही पहुंचिए। 1 घंटा हमेशा लिखा रहता है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा डिले नहीं करने का उसमें, नहीं तो फिर ऐसे में दिक्कत होगी। आप अचानक से पहुंच करके जल्दबाजी में हो सकता है ओएमआर में कोई ना कोई गलती जो है मिस्टेक कर दे या गलती कर दे, तो उन चीज़ों से बचें बिल्कुल से। यही चीज़ें हैं आपके जो 13 बिंदु में इन्होंने इनसे में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका संजय कुमार उपाध्याय जी, सचिव। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका पॉइंट नंबर 2। मैं आपको बार बार बताता आया हूँ, इसी पर 3-4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, न्यूज़ प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर यही चीज़ जो सेकंड नंबर पॉइंट है, इसको आपको बहुत ही विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की बात की गई है। जो आपका ऑनलाइन ऐसे में मॉनिटरिंग होगी, मतलब समझ रहे हो, आप पेपर दे रहे हैं और आपका पूरा वीडियो जो है वो शासन प्रशासन के पास जा रहा है, वहाँ पर वो बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं कि आप कितनी बार मुंडी इधर उधर करते हो। आप समझ रहे हो कि नहीं? इन सब चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। शुभकामनाएँ हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से। वीडियो लेक्चर्स जो है यूपी टेट की क्लासेस रेगुलर आ रही हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें यूपी टेट 2021 नाम की प्लेलिस्ट से। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी तक वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।